अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में अखिल भारतीय अखंडा परिषद के अध्यक्ष महामुकुंडा श्री नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने के पीछे उन पर उनके अंतरंग संबंधों की किसी रिकॉर्डिंग आदि का उजागर करने से लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिस दबाव को वो उचित नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको सुनता रहता हूँ, मुझे आपके प्रति किसी भी कितने भी शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त कर सकूं, इतना सामर्थ्य नहीं है। आपकी बताई कीमिया अचूक रूप से काम कर रही है जीवन में। यह अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा है कि आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझे आपको लेकर चिंता रहती है। कहीं कुछ अत्यंत दुरुस्त प्रवृत्ति के लोग, जो कि स्वाभाविक ही है कि आपसे पुनीत कार्य में सहज ही आपके आसपास संलग्न हो गए होंगे, कहीं आपके सामने भी ऐसा परिस्थिति पैदा ना कर दे। उसके लिए आपको इस भय से निकलने में मदद करें। कृपया करके ये बताने का कष्ट करें कि आज आपकी चैट, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति की निजता लगभग भंग हो चुकी है। दृष्टि और अटूट वृत्तियों किसी भी प्रकार से चीज़ों में तोड़-मरोड़ करके छवियों को धूमिल कर सकते हैं। आप कैसे सावधानी बरत रहे हैं इससे? हम्म। सबसे पहली बात, कि जो मेरे द्वारा काम हो रहा है, जो मैं काम कर रहा हूं, उसमें कहाँ पहुंचना है, इस काम की क्या गति होगी, उसमें मेरी रुचि नहीं है। जड़ मूल से उसमें मेरी रुचि नहीं है। अभी काम हो रहा है, अभी जीवन की धारा ऐसे संदेश को, जो कि अपने जीवन में उग रहा है, अपने जीवन में सत्यापित हो रहा है, उसको साझा करने की अंतः प्रेरणा पा रही है, तो उसको साझा किया जा रहा है। अचानक परिस्थिति बदलती है। अभी बहुत सारे मेरे पास मित्र हैं, बहुत सारे सुहृद हैं। अचानक परिस्थिति होती है ऐसी, जैसा कि उन इलाहाबाद के संत के बारे में कहा गया। सपोज करिए कि कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें लोकोपवाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर मैं सच में ही अपने जीवन में वह काम कर रहा हूं जो कि कह रहा हूं, तो वह मेरे लिए एक परीक्षा की घड़ी होगी कि वास्तव में जो मैं कह रहा हूं, वास्तव में मेरे द्वारा वह जिया जा रहा है, या वह केवल एक गप है। अर्थात जो वस्तु स्थिति आई, महंत नरेंद्र गिरि के सामने जो वस्तु स्थिति आई, उसमें आग्रह जीवन जैसा लेकर के उपस्थित हो रहा है, उसकी कला नहीं रही होगी। जीवन को लेकर के आग्रह रहा होगा, प्रतिष्ठा को लेकर के आग्रह रहा होगा, शर्त रही होगी, जो कि अक्सर होती ही है, जो हम सब लोग इसी तरीके से जीते चले आए हैं अब तक। तो आग्रह के जैसा वो अभी तक जीवन का प्रवाह बहा था, उसी के अनुरूप ही जीवन का प्रवाह आगे बढ़े। ऐसे गहरे आग्रह के कारण अगर जीवन दूसरी परिस्थिति लेकर के आया है, तो फिर इससे बेहतर कि जीवन की जो अभी परिस्थिति है, जिसे में लोकोपवाद है, कल तक जो लोग फूल माला चढ़ा रहे थे, आज वो टमाटर और अंडे फेंक रहे हैं। कल तक लोग जो स्वस्ति गान गाते हुए नहीं थकते थे, हो सकता है कि आज ऐसी स्थिति हो जाए कि वो अपशब्द कहते हुए न थके। कल तक जो फूले नहीं समाते थे, आज वो लोग बिल्कुल भी हतोत्साहित हो जाएं कि ये क्या हो गया। इन सारी परिस्थितियों में अगर मेरा कोई आग्रह है, तो फिर आत्महत्या जैसी स्थिति अवश्यम भावी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वास्तव में जीवन में यथाभूत दर्शन है, निर्विकल्प स्वीकार, अगर वो भक्त रहे होंगे
तो निर्विकल्प स्वीकार की घटना जरूर उनको समझ में आनी चाहिए थी कि जो जीवन जैसा है, कल तक मान था, आज अपमान है। तो जैसे मान को स्वीकार किया था, ऐसे ही अपमान को भी स्वीकार होना चाहिए, अन्यथा फिर तो बात बेईमानी की होगी। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है, जिस तरीके से चारों तरफ चीजें होती हैं, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। कोई भी कुटिल, कोई भी दुष्ट बुद्धि इस तरह से काम कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर यथाभूत दर्शन क्या कहता है? सारे के सारे लोग छोड़ करके चले गए, पूरी तरीके से लोकोपवाद हो गया। ऐसी स्थिति में ध्यान क्या कहता है? यहां सारी रास्ते बंद हो गए, पर क्या सत्य का रास्ता बंद हुआ? और क्या यहां के रास्ते के लिए सत्य के रास्ते को बंद कर देना चाहिए? तब तो फिर इधर ही जाना चाहिए था। फिर आपको और षड्यंत्रों में उतरना चाहिए था, और बड़े षड्यंत्रों में उतरना चाहिए। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करें, उनसे भी आप चतुर होइए कि उनके खिलाफ षड्यंत्र करिए, और ऐसा संभव है, आप और बड़े षड्यंत्रकारी हो जाएंगे। राजनीति तो ऐसे ही चलती है ना। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे की स्पाई करवाते हैं, एक दूसरे की जासूसी करवाते हैं। तो या तो आप वैसे जाइए, तो फिर धर्म अध्यात्म नहीं, फिर इसकी बात मत करिए। अगर वास्तव में है आप, सच में ही आपने जीवन के रित को समझने के लिए अपनी आहुति दी है, तो फिर जीवन जो परिस्थिति ले आए, आज हो सकता है कि आप हजारों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हो, कल हजारों लोग आपके ऊपर थूकने लगे। तो अगर आपकी दृष्टि उन बाहर के हजार लोगों पर है, तो निश्चित रूप से फिर आप विषाद में, अवसाद में जाएंगे। पर बजाय उसके आपकी दृष्टि अपने ऊपर लौटनी शुरू हो गई है, आपकी दृष्टि सत्य के ऊपर होनी शुरू हो गई है। जीवन जो लेकर के आ रहा है, उसके प्रति निर्विकल्प, बिना चुने स्वीकार है कि कल जो हुआ सो हुआ। आज जो है उसमें कोई मीन मेक नहीं, ना आप पश्चाताप में जा रहे हैं, ना अग्रिम योजना बनाने जा रहे हैं। तो फिर यथाभूत दर्शन है। हो सकता है कि यहां पर जीसस क्राइस्ट की तरह आपको टुकड़े टुकड़े काट करके फेंक दिया जाए, पर आप चुन लिए जाएंगे। निश्चित चुन लिए जाते हैं। मंसूर को काट करके फेंक दिया गया, पर मंसूर को निश्चित ही चुन लिया गया होगा। बुद्ध मुंह पर थूका जाता था, उनके गांव में जाते थे, विरोधी लोग उनके मुंह पर थूक देते थे। अब क्षत्रिय पुत्र हैं, वो राजकुमार रहे, युवराज हैं, पर उनके मुंह पर थूका जाना, अगर अपनी तरफ देखना है तो फिर शाल से मुंह पोंछ लेते हैं। जो भीतर घट रहा है, उस भीतर घटने के देखने में क्या कर्म आ रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने मुंह पर पड़ी हुई थूक को पोंछ लेना चाहिए। हो सकता है उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो माकूल जवाब दे दे, लेकिन असली चीज क्या है? असली चीज है कि भीतर जो घट रहा है, उसके प्रति क्या यथावत दर्शन है? क्या उसको बिल्कुल जस का तस देखा जा रहा है? जीवन की जो परिस्थिति स्थिति है, क्या उसका बिना चुने स्वीकार है? अगर वह बिना चुने स्वीकार है और उससे कर्म पैदा होता है कि आप माकूल जवाब दीजिए, तो माकूल जवाब दीजिए। अगर कोई जवाब नहीं आता है तो नहीं आता है। वह जापान की बहुत प्यारी कथा है, जिसमें उस युवक के ऊपर उस गांव की एक युवती कहती है कि इनका बेटा है। वो अपने प्रेमी को बचाने के लिए आरोप लगाती है मिथ्या, और उसके ऊपर जब यह आरोप लगता है, उसके हाथ में दिया जाता है, तो वो कहता है, इज इट सो? गांव वाले कहते हैं, हाँ ऐसा ही है, तुम्हारा ही किया धरा है। क्या? बिल्कुल लाइए, मेरा ही बेटा है ये। बाद में वो स्त्री कहती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, इसका बाप कोई और है। तो लोग जाकर के उनके पैरों में पड़ते हैं। वो कहते हैं कि यह आपका बेटा नहीं है, ये तो किसी और का है। तो इज इट सो? क्या ऐसा है? अब आप जरा समझिए कैसे नीति समझती है और धर्म कैसे समझता है। नीति समझती है कि उसका आदर्श चरित्र है, उसने कभी कुछ किया नहीं था जिसकी वजह से
वो इज इट सो कहने में कुशल था, लेकिन धर्म कुछ और बात कहता है। धर्म इस तरह से इस पूरी घटना को देखेगा कि अगर उससे कुछ ऐसा हुआ भी है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं उसको वो एडमिट करेगा, उसका वो सामना करेगा। अगर धर्म का थोड़ा सा भी अंश होगा तो उसका सामना करेगा। अगर उसके लिए कोई लीगल प्रोसेस में जाना पड़े तो लीगल प्रोसेस में उनको जाना चाहिए था, उनको सामना करना चाहिए था उसका। मूर्छित होकर के नहीं जीना चाहिए था। और उस प्रोसेस में जाते हुए अगर उनको कोई दंड मिलता है तो उसको भी एडमिट करना चाहिए था। हो सकता है कि साख यहां पर जड़ मूल से समाप्त हो गई है, लेकिन वह जो निर्विकल्प स्वीकार है, जो निर्विकल्प जागरण है, वह या जो थोड़ी देर का एक खेल तमाशा चला हुआ है, वर्ष 2 वर्ष 25-50 वर्ष, यह अनंत के सामने कुछ नहीं है। यहाँ के इस खेल तमाशे में अनंत कमा लिया जाता है। यहाँ के इस मरण धर्मा ज्ञात से अमृत कमा लिया जाता है। यहाँ के इस ज्ञात के खेल में सम्यक रूप से खेलने से अज्ञेय कमा लिया जाता है। तो हो सकता है यहां सब कुछ समाप्त हो जाए, लेकिन अगर सम्यक बुद्धि है, सम्यक जागरूकता है, सम्यक रूप से अमूर्छा, तो वहां पर निश्चित रूप से वह सिद्ध हो जाएगा, जो कि बहुत सारे प्रयासों के बाद भी नहीं सिद्ध हो पाता है। सब तरीके की उल्टी सीधी हरकतों के बाद भी नहीं सिद्ध हो पाता है। तो आप आश्वस्त रहें कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा मेरे ऊपर अगर कुछ ऐसा होता है। मैं इसमें इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग प्रेम करते थे, आज वो लोग घृणा करने लगे। अब तक मुझे बहुत मान मिला था, अब अपमान मिलना शुरू हो गया। अगर मैं किसी गुरु के रूप में स्थापित होता तो जरूर मुझे अपनी स्टाफ की चिंता होती। मैं किसी एक सो कॉल्ड आइकन के रूप में स्थापित होता तो मुझे अपनी चिंता होती। मुझे अपनी चिंता नहीं, इसलिए मैं ऐसे किसी कृत्य में नहीं जाऊंगा। मेरे ऊपर अगर कुछ ऐसा आता है, आई विल फेस इट। अगर मैंने किसी को एक्सप्लॉइट किया है और वो मेरे सम्मुख आता है, तो निश्चित रूप से उसके जो कॉन्सिक्वेंस है वह मैं झेलूंगा। अगर मैं दंड का हकदार हूं तो वो झेलूंगा। अगर मेरे भीतर से यह आता है कि नहीं, मैं निर्दोष हूं, तो हो सकता है कि मैं अपना पक्ष रखूं और हो सकता है कि मैं चुपचाप रह जाऊं। वो उसी समय का, अभी तो वह हाइपोथेटिकल बात है, वो उसी समय की प्रज्ञा, उसी समय की जागरूकता तय करेगी कि मुझे क्या वो कहती है करने के लिए। मेरी जो निष्ठा है वह दुनिया के प्रति नहीं है। मेरी जो निष्ठा है लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मेरी जो निष्ठा है वह सत्य के प्रति है, वह तथ्य के यथाभूत दर्शन के प्रति है। तो यहां यह तथ्य का यथाभूत दर्शन ही तभी हो पाता है जब वह जो इकाई है, जो इंटाइटी है, वह अपनी आहुति देने को तत्पर हो। तो वो तो पहले से आहुति दी हुई है, क्या छीनेगा? वो जो थोड़ा बहुत लोगों का दिया हुआ है वही ना छीनेगा। हो सकता है कि देह छिन जाए, हो सकता है कि एकदम कूड़ा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए, धर्म नहीं जाना चाहिए। वह जो अमूर्छा है वह नहीं जानी चाहिए। अमूर्छा न जाए, उसके उसके अतिरिक्त जो भी जैसा भी है, जो भी जीवन लेकर के आए, उसके प्रति स्वीकार। और जो दूसरी एक बात इसमें और प्रश्न में आई है कि इतनी जहां पर जासूसी चल रही है और जासूसी के संसाधन एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के साधन इतने बढ़ रहे हैं, उसमें चालाक लोग, कुटिल लोग मतलब हम सब लोग, कोई अलग व्यक्ति नहीं बैठा है। बुद्धि, हमारी ही बुद्धि, वो तो सब उपाय करती है ना घेरने का। अगर वो सब कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बागुड़ लगाने की जरूरत नहीं है। उसी चीज को हम अपने पैर की ठोकर बना सकते हैं, उसी चीज को हम सीढ़ी बना सकते हैं। अब समझे यह बात?
यह जो चारों तरफ इतनी ज्यादा जासूसी की संभावना पैदा हो गई है, तो आप और उपाय करें कि आपकी जासूसी न की जाए, तो आप अपने पैर पे पत्थर मार रहे हैं। बजाय इसके आप अपने भीतर यह देखें कि वह क्या है जिसकी वजह से कुछ ऐसा जीवन में घटित हो रहा है जिसकी जासूसी की जा सकती है। 24 घंटे कैमरे लगा करके रखिए ना, 24 घंटे वॉइस रिकॉर्डिंग एक्टिव रखिए और स्कैनर लगा दीजिए खोपड़ी में कि भीतर क्या चलता है वो भी पता चलता रहे। ये तो अच्छी बात है ना। ये किसी भी आत्म अन्वेषी के लिए, आत्म दृष्टा के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके लिए तो और जागरूकता का अवसर मिल जाएगा। तो वो राजनेता होगा जिसके लिए ये सारी चीजें खतरा पैदा करेंगी। जो अपनी तरफ देख रहा है उसके लिए अवसर हो जाएगा कि उसे अब और जागना है, उसको चीजें धरातल पर आए, वो जब जन्म ले तभी जाग करके उन्हें देख लेना है। जिनकी वजह से पतन हो सकता है उनको वहीं से पकड़ लेना है। तो वो तो बहुत शुभ बात होगी। तो कोई बारूद लगाने की बात नहीं है, कोई बहुत सावधानी करने की बात नहीं। सावधानी करना ये भयभीत चित्त का लक्षण है। आप बहुत सावधानी करेंगे, भय बढ़ता चला जाएगा। जितना भय बढ़ेगा उतना आप और सावधानी करेंगे। तो आप देखते हैं कुटिल लोग और भी कुटिल होते चले जाते हैं। जितनी कुटिल बुद्धि होती है और कुटिल बुद्धि होती चली जाती है। चेहरा सड़ता चला जाता है, पूरा जीवन दुर्गंध की एक गाथा होता चला जाता है। वो जीवन भर एक शोक संतप्त जीवन ही जीते हैं, क्योंकि भीतर भय बढ़ रहा है और कुटिलता बढ़ रही है। देखना चाहिए ऐसे ढंगों को। अब है जो जैसा है, अगर वह सच है तो उसके प्रति सावधान होने की जरूरत है। अगर हो चुका है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज आए उनको निर्विकल्प रूप से स्वीकार करें। आप समझते हैं सर, निर्विकल्प स्वीकार करना ही बुद्धत्व है। द मोमेंट, जिस क्षण आपने बिना चुने स्वीकार कर लिया, वो उसी क्षण बुद्धत्व ने अपने कपाट खोल दिए। और जिस क्षण आपने चुनाव किया है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता, काश मैं ऐसा नहीं ऐसा करता, अब चुप है। यानी ठीक वहीं पर जहां आपके पैर हैं, एड़ी पंजे के बीच में ही समाधान, ठीक वहीं पर। अगर आपने मीन मेख लगाना शुरू कर दिया कि हाय ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो पहले तो जो हुआ सो हुआ। आप अभी भी अपना जीवन चौपट कर रहे हैं, और आगे अगर योजना बना रहे हैं तो अब फिर भी आप अभी का जीवन चौपट कर रहे हैं। वह बात ना समझी की है। एक विवेकशील, एक थोड़ा सा जागृत चित्त के लिए कुछ और ढंग है जीवन के। वो है कि जो भी घटना जीवन के पतनकारी है, उसका अगर पता चलता है तो और सावधान होने की जरूरत है। सावधान का मतलब बागुड़ लगाने की नहीं, और जागने की जरूरत है, और जागना है। पहले जो हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके कुछ घटनाक्रम आते हैं, उनको झेलना है, उनका सामना करना है, उनके परिणाम झेलने हैं। और आप अगर उनको जीते चले जाते हैं, उनका परिणाम झेलते चले जाते हैं, इट इज ओवर। यहां किसको दिखाना, क्या दिखाना? यहां हर कोई व्यक्ति अपनी तरफ देखता है। मतलब अपनी तरफ देखने का मतलब आत्मावलोकन नहीं, अब आत्म अनुशंसा में देखता है कि मैं अच्छा हूं। दूसरे का तो वो शिकार करता है, दूसरे के माध्यम से दूसरे की प्रशंसा करके अपनी प्रशंसा की कामना करता है। तो जितना भी खतरा जीवन में बढ़ता रहे, उतना ही अच्छा है, उतना ही जागने के अवसर उपलब्ध हैं। हो सकता है कि सब कुछ बिखर जाए, सब कुछ छिन जाए, लेकिन जागरूकता प्रचंड होती चली जाएगी। और वही जागरूकता एकमात्र अपनी प्रॉपर्टी है, निज संपत्ति जिसे कहते हैं। जागरूकता जागरूकता है जो मुक्त करती है। जागरूकता अमूल्य अशेष धन है, वह अमूर्छा अशेष धन है। किसी भी आप पीर पैगंबर संत को देखिए तो जीवन के मौलिक समाधान का एकमात्र उपाय रहा है, कभी कोई और उपाय नहीं रहा है, न कभी कुछ और हो सकता है। वह अमूर्छा। पल पल जो मूर्छा है, वो मूर्छा टूटती चली जाए, उठते बैठते चलते फिरते। और अगर कोई आपकी मूर्छा तोड़ने में सहयोग करता है, साधु कहिए उसे, वो जाने उसका काम जाने, पर आपकी तरफ से साधु कहिए उसे, उसकी भी मूर्छा थोड़ी टूटे।
आपसे, कोई राग द्वेष नहीं। आपको उसने सहयोग किया कि देखिए, निंदक नीरे राखी, आंगन कुटी छवाए। हमको आपको नहीं पता हमारी आपकी बनावट ऐसी क्यों है। वो महंत वैसे थे, उसके लिए पूरी ह्यूमन कॉन्सियसनेस जिम्मेदार है। हमारी तरफ से अगर देखें, उनकी तरफ से तो वो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, पर हमारी तरफ से उनकी बनावट पूरी ह्यूमन कॉन्सियसनेस की बनावट है। उसमें अगर वो जागरूकता को अवसर दे सकते थे तो अमृत हो सकता। अब तक क्या हुआ है, कैसा हुआ है, अब तक के बुद्धों ने कैसा किया है, अब तक के संत कैसे जिए हैं, इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जो चुनौती उनके सामने आई थी उसको प्रॉपर फेस करते, उसमें गुजरते, सब कुछ नष्ट हो जाता, पर अपने पौ को बचा करके रखते। जो अपना पौ है वो बिसरना नहीं चाहिए था, मतलब अपनी तरफ ध्यान बिसरना नहीं चाहिए। और वही किसी भी थोड़ा सा भी जागे व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहे। सब कुछ चूकता हो चूक जाए, सब कुछ नष्ट होता हो नष्ट हो जाए, अमूर्छा न नष्ट, जागरूकता न नष्ट हो, वही समाधान। और इसके लिए सब कोई सहयोग कर सकता है। क्या बात साफ हो पाई? जी, स्पष्ट है बात।